मधुरा मंगला मोक्षप्रदा माँ गंगा के तीरे भगवान मृत्युंजय, भगवान पारदेश्वर और यह लोक परलोक की सिद्धि देने में समर्थ रुद्राक्ष वृक्ष के सानिध्य में भगवान दत्तात्रेय की कृपा स्थली और उनके इस सादर प्रणाम। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और उसे जन्म से ही हो सके, विराट हो सके, होने के इस उपकरण से, इस यंत्र से अपनी मनुजता से मुमुक्षु होकर और मुमुक्षु से भी श्रोत्रिय सत्पुरुषों के सानिध्य से लाभ लेकर वह अनंत हो सके, यह योग्यता मनुष्य होने पर ही प्राप्त होती है। और मनुष्य होने पर स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चिंतन कर्म की स्वतंत्रता और स्वाभाविक रूप से वह अपने जन्म और मरण के चक्र से भी मुक्त हो सके, ऐसी एक साधन सामर्थ्यता उसे जन्म से ही प्राप्त है। इसलिए अपने होने का एक गौरव तो है, अपने होने का एक बड़ा गौरव है मनुष्य को। जब भी ये उसे बोध होता है कि उसे क्या प्राप्त है, जन्म से ही जो एक जिजीविषा जिसमें जीना है सुखपूर्वक, आदर पूर्वक और सदा जीना है, सदा रहना है, स्थापित होकर, प्रतिष्ठित होकर, अभाव मुक्त होकर, ये जो एक जिजीविषा है ये बड़े उद्यम कराती है, मनुष्य से बड़े प्रयत्न कराती है। इस जिजीविषा के कारण कहीं कोई भटकाव न हो जीने में, इस जिजीविषा के कारण कहीं कोई मनुष्य दिशाहीन न हो जाए, एक ये बड़ी बात है कि कहीं वो विषयों को सच न मान ले। स्वाभाविक रूप से पदार्थों की प्रियता और उसकी प्राप्ति और उसके लिए प्रयत्न फिर वही प्रसन्नता कारक है, ऐसा कोई भ्रम सदांक के लिए न बन जाए, ये बड़ा भ्रम न बन जाए कहीं कि पदार्थ ही सच हैं, वही
समाधान देंगे, सिद्धि देंगे। ये जिस दिन भ्रम टूट जाए वो भाग्यशाली दिन हो सकता है, और फिर वो सही दिशा में चले। क्योंकि जिजीविषा का अर्थ ही यह है कि मैं जीऊं, और वो कहता है कि न दिन में मरूं, न रात में, न सुबह न सांझ, न स्त्री से न पुरुष से, देव दनुज मनुज, जो भी उसे याद आता गया, जलचर थलचर नभचर। वो ऐसा भी कहता है कि अंडज पिंडज उद्भिद स्वेदज, जो भी जिस प्रकार से भी सृष्टि में जीव बनते हैं, जिस प्रकार से भी प्राणी पैदा होते हैं यहां, उनमें जैसा भी बल है, तो कोई देहधारी मेरी सत्ता को चुनौती न दे सके। मैं रहूं यहां। ये आदि दैत्य हिरण्याकश्यपु और उसी का भ्राता हिरण्याक्ष की सब मेरे पास ही रहे, तो ये प्रवृत्ति बड़ी पुरानी है कि यहां मेरे आसपास बहुत कुछ रहे। जिजीविषा है ये, जो पहली कामना है मनुष्य की। ये पहली वासना है। बहुत कुरेद कर देखा जाए तो यही पहली कामना है हमारी, कि हम जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, आदरपूर्वक, अभाव मुक्त। एक बहुत अच्छे संत थे, वो कहते थे कि विचार विवेक ज्ञान के अभाव में बहुत पशु जैसा जीवन होता है। वो जीवन का स्तर बहुत पाश्विक होता है। बस भोग है, भोगना है अपने लिए, मेरे लिए, अपने हिस्से अधिक केवल अपने लिए, और फिर वहीं उन्हीं के लिए समर्पित जीवन, विषयों के लिए, जो विषय अच्छे लगते हैं उसमें आसक्त हैं, अनुरक्त हैं, और विषय पूर्ति के लिए जीवन, विषय भोग के लिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आकर्षित हमारी चेतना, और बस वहीं सिमट कर रह जाए। ये एक जीवन बहुत निचले स्तर का है। इसमें पतन की संभावना है। इसमें फिर बहुत संग्रह संचय की भावना के कारण फिर आप से पाप कर्म भी होते हैं। तो संत बहुत अच्छी बात कहते थे कि ये जो सब चीजें हैं ये अच्छी लगे, लेकिन ये महनीय भी दिखें, दिव्य दिखें, ये प्रासादिक दिखें, ये भगवदीय दिखें, इनमें ईश्वर दिखे, तो भोगोगे नहीं। भोगोगे भी तो प्रसाद भाव से। बड़ा अद्भुत चिंतन उस संत का। और उन्होंने कहा कि ये प्रसाद गुण से वस्तुएं आदरणीय बन जाएंगे, ये चीजें आपको प्रसाद दिखने लगेंगे। तीन तक तीन भुंजी था मां हृदय कस्य धनम। त्याग पूर्वक भोगिए, इसका अर्थ यह है ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, मात्रज्ञ बनकर, गिद्ध जैसी दृष्टि न रखें। तीन तक तीन भुंजी था। तो जो जीने की कला है या भोगने की कला है, ये बहुत कम लोगों को आती है कि पूरा दिन कैसे बिताएं। एक पूरा दिन रहना व्यक्ति वस्तु पदार्थों के बीच, दृश्य घटनाओं में, परिस्थितियों में, एक पूरा दिन रहना इन्हीं के आसपास। तो क्या बहुत निंदा करते हुए रहें, उपेक्षा करते हुए, बहुत आसक्त होकर, ये बहुत ही विरक्त होकर कि तो कुछ नहीं है, ये तो सब बेकार है, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, कुछ है नहीं जी, सब बेकार है। तो ऐसा वैराग्य जिसमें बहुत निंदनीय लगता है जगत, कुछ नहीं है हमारा, दलदल है, धोखा है,
और कुछ नहीं है। तो वो एक संत ने दृष्टि दी, बड़ी अच्छी बात लिखते हैं वो, और कहते हैं कि ये सब थोड़े पूर्वक देखो, इनको थोड़ा आदर दीजिए, इनको, ये भगवान की वस्तु है, ये सारी वस्तुएं भगवान की हैं, ये सारी वस्तु भगवान। फिर आप कृतज्ञ होंगे, एक एक श्वास में आप में कैसी विनम्रता होगी कि जो पवन या प्राण मेरे भीतर जा रहे हैं, ये सांस नहीं है, ये सच्चिदानंद है, मैं सांस नहीं ले रहा, ये जो पवन है, ये जो प्राण है, एक जो श्वास भी मैं ले रहा हूं, जो हम एक भी श्वास ले रहे हैं, ये प्राण है, जीवन है। देखिए, इसके बिना कल्पना नहीं की जा सकती, ये देह नहीं चलेगी, एक सांस ना आए तो। और फिर वो पूरी देह में से भ्रमण करके निकल गई, और कृतज्ञ हो कि देखिए वो अब कार्बन डाइऑक्साइड बनकर गई है, मुझे चाहिए था जीवन, मुझे पोषण चाहिए था, मेरे पूरे मन मानस चित्त चेतना उदर में से, पूरी देह में से प्रदक्षिणा करते हुए, रक्त संचार करते हुए और पाचक रस निर्माण करते हुए, और मेरी पहली आवश्यकता प्राण, देखिए परमात्मा ले रहा हूं मैं, प्राण। फिर जल भी लो तो जल के प्रति कितना आदर, क्योंकि जल ब्रह्म है, वो नीर नारायण है, अन्न ब्रह्म है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हम प्राय सन्यासी तो ऐसे ही करते, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ये ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही हवि है, वही पचा रहा है, वही पच रहा है, उसको ही समर्पित है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नि ब्रह्म आहुति, ब्रह्म ही पच रहा है, वही पचा रहा है, उसी को समर्पित है। ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, एक कोई चीज हो रही है उसके लिए वही सब में व्यवहार कर रहा है आदर पूर्वक। फिर वो अन्न के प्रति कुछ आदर हो, अरे अन्न है, ये अन्न विष्णु है, ब्रह्मा है, ये महेश है, ये प्रसादी है, ये जो जल है प्रसाद है, ये जो सांस है ये सच्चिदानंद है, ये प्राण नहीं है, ये परमात्मा है। फिर देह है, ये काया, ये फिर ये प्रारब्ध है मेरा, ये प्रसाद है। फिर इसके साथ होने वाले सारे व्यवहार, इसके आसपास की सब चीजें, फिर वो सही हो, कैसी दृष्टि बन जाएगी, कितने चौकन्ने हो जाओगे जब सब वही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जब सब वही है, एक से ही कोई चीज अनेक हुई है, एक कोई चीज है जो अनेक हो गई है, कोई एक विष्णु सब में व्यवहार कर रहा है, कोई एक शिव की चेतना, कोई ब्रह्म जब सब में ही है, एक ही कोई अनेक और बहुत हो गया है, कोई एक ही था जो अनेक हो गया, बहुत हो गया, एक में ही कोई बहुत नानात्व है, विभिन्नता है, वैभिन्नता है, बहुरूपता है, अनेक रूपता है, कोई एक ही चीज है जो सब में व्यवहार कर रही है। तो देखो तो सही, वो फूल पत्तियां, उनकी गंध सुगंध मकरंद, उन पर फिर तितलियां भ्रमर, या उनके आसपास की सब चीजें, फिर वो कांटे भी अच्छे लगने लगेंगे फूल के, फिर फूल का कांटा भी अच्छा लगेगा। और अलग अलग तरीके की बातें लिखते हैं लोग। तो कोई कवि कह रहा था कांटा तो इसलिए कि बहुत महंगी चीज है, तो सावधानी के साथ आदर पूर्वक वहां जाइए, आपके हाथ वहां जाए, गफलत में हाथ जाकर उसे तोड़ न लें, थोड़ा आदर करिए। और चूंकि आप आदर करना नहीं जानते, चीजों को तोड़ना जानते, छीनना जानते हैं, इसे कांटा छुपा हुआ है, वो कांटा चुभन के लिए नहीं है, वो तो आगाह कर रहा है कि बहुत महंगी चीज है भाई, थोड़ा आदर तो करो, वो चुभन पैदा करने के लिए नहीं है। कवि अपने तरीके से लिखते हैं, तो कवि लिखता है कि वो चुभन के लिए नहीं है, आपकी उंगलियों पर को रक्त बिंदु भर आए और वो आपको दर्द दे दे इसलिए नहीं है, वो तो गफलत में है, आपको समझाने के लिए कि देखो ये बहुत आदरणीय वस्तु है, इसमें लक्ष्मी का वास है, क्योंकि ऐसा प्राय संत कहते हैं कि पुष्प में लक्ष्मी का वास है।
पुष्प लक्ष्मी बसती है, पुष्प में, फूल में लक्ष्मी जी रहती है, फूल में, फल में, अन्न में भगवान रहते हैं। अनादर न हो उसका, फूल का। इसलिए फूल मैं क्यों स्वीकार करूं, वो भगवान के लिए बने। जब मेरे आसपास फूल आते हैं तो वो उसी समय समर्पित हों भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं हो सकते। फूल मेरे लिए नहीं बने। लक्ष्मी जी इसमें बसी है, नारायण के लिए फूल बनाए, ये शिव के लिए बने, उनके लिए फूल है, मेरे लिए नहीं बने। इतना आदर हो फूलों के लिए। और कोई बहुत आपको आदर पूर्वक दे भी रहा है तो मन ही मन भगवान को समर्पित करें। जीने का एक ढंग ये लाओ, इसे कहेंगे प्रासादिक ढंग, कि सब चीजें प्रसाद है और उनके प्रति आदर। वो एक चीज है तो उसको कैसे भोगें। अगर ये बात कही गई है, तीन त्यक्ति ने भुंजी था मां ग्रध कस्पित धनम, वो एक कोई चीज है सब में, तो उसको कैसे भोगें, बड़ी बात हो जाएगी। तो एक भी सांस ले रहे हैं आप, वो जल ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं कि मानिए सबई राम के नाते। आपके सामने कोई दूसरा नहीं है, राम खड़ा है। वो कहते हैं सब में वही एक है, सिया राम में सब जग जाने। इसलिए मेरे जो प्रणाम हैं वो हर चीज के लिए इसलिए हैं कि सिया राम में सब में भगवान है, इसलिए प्रणाम है मेरे। ये दो तीन चीजें हैं छोटे छोटे, अगर सब में वो है तो उसका आदर करें। तो वस्तुएं या वो पदार्थ प्रसाद हो जाएंगे। आपका पूरा चिंतन भगवदीय चिंतन बन जाएगा। व्यवहार फिर आपका दिन भर का फिर वो साधना बन जाएगा। केवल साधना सांझ को होगी दिया बाती के साथ, छवि प्रतिमा मूर्ति का ना, फिर पूरा दिन आपका साधन है वो। फिर आपकी सोच ही साधन बन गई है, पूरी सोच आपकी पूरी मानसिकता में फिर साधना। फिर आपके दिन रात, आपका फिर नींद, आपकी फिर नींद और फिर आपका जगना, आपका सोना, सब साधना है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी, नींद भी फिर साधना है। फिर जो कुछ उसमें व्यवहार हो रहा है सब साधना है। इस ढंग से एक बार जी करते, फिर अहिंसा सिद्ध हो जाएगी। फिर कोई पराया नहीं, और वो पराये भी हैं तो फिर वो बहुत मिठास उनमें आएगी। वो कभी अहित नहीं कर सकते आपका, कभी अहित नहीं करेंगे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस् सन्निधो वैर त्याग। अहिंसा जैसे आप में आएगी तो जो अहिंसा की जैसे आप में प्रतिष्ठा हुई, जैसे आप में प्रेम जगा, अहिंसा करते प्रेम जगा, अहिंसा प्रतिष्ठाम तस् सन्निधो वैर त्याग। पतंजलि कहते हैं कि जो फिर हिंसक पशु भी हैं तो वो अपना स्वभाव भूल जाएंगे, वो अपना आपका हित नहीं करेंगे। विषाक्त वनस्पतियां भी, विषैली वनस्पतियां भी स्वभाव भुला देंगे। भुजंग हो, वो सिंह हो, कांटे हो, नुकीली झाड़ियां हो, कभी नहीं। कोई अहित कर सकता है आपका? जब सब वही है, जब सब वही है तो क्या आपका मंगल करेगा? जब सब वही है तो कोई आपका अहित कर सकता है? कभी नहीं। अहित की भावना आती तब है, जो इनसिक्योरिटी है आप में, ये आती तब है जब कुछ और है आपके भीतर। जो असुरक्षा की भावना आप में बैठी है कि मेरा अहित हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, मेरा कोई छीन लेगा, मेरा धन ले जाएगा, मान चला जाएगा, हिस्सा चला जाएगा, हम तो लुट जाएंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, वो ज्यादा ले जाएंगे, उनको अवसर मिल जाएगा, पहले तो वही बैठ रहेंगे, पहली वाली सीट तो उनके हाथ लग जाएगी, हम तो रह गए, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, आज तो सीट ही निकल जाएगी अपनी। ये क्या है भावना? वो कहीं भी कैसे भी सब एक है, ऐसी भावना बनाइए। कैसे बनेगी ये भावना ऐसे?
कि आप में वो एक चीज दिखाई दे। कौन सा साधन ऐसा करें? तो आइए एक बहुत छोटा साधन बताते हैं, जपात सिद्धि। जप से ये सिद्धि हो जाएगी, जप से ये सिद्धि हो सकती है। आप हर पल जप में रहें, जप से अभ्यास कीजिए, जप अभ्यास के साथ, जप अर्थ के साथ, जप भावना के साथ, जप में जीते हुए भगवान का जप। तो जो मंत्र है, जो गुरु मंत्र देते हैं, या अथवा जो हमारे इष्ट का मंत्र है, या जो हमें प्राप्त हुआ है अपने माता पिता से, परंपरा से, मंत्र बड़ी चमत्कार की चीज है। वो सब में पैदा कर देती है भावना। कुछ महात्मा निकल कर जा रहे थे, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे मेरे सामने, एक मुझे कथा याद आती है, कोई सत्य कथा। अच्छा, कथाओं का भी ऐसा है ना कि कहानी किस्सा है या सचमुच की है। क्योंकि जब मैं बहुत बचपन में छोटा था तो उपन्यास पढ़ता था, मैं बहुत छोटा था तब, काफी छोटा था तो उपन्यास पढ़ता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक उपन्यास पढ़ते पढ़ते, और वो मैंने 2 दिन में ही पूरा पढ़ लिया उपन्यास, 2 दिन में, बड़ा मोटा उपन्यास। और उपन्यास जब मैंने पढ़ लिया 2 दिन में, और लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता था, वहां गर्मियों की छुट्टियों में दिल्ली जाता मैं, गर्मियों की छुट्टियों में, और मुझे वो 2 दिन में मैंने उपन्यास पढ़ लिया। मैं 9वीं क्लास का विद्यार्थी था उन दोनों। तो उपन्यास वो इतना अच्छा था कि पढ़ने के बाद अंत में अंतिम पृष्ठ पर कुछ लिखा हुआ था, और उसने मुझे बहुत सैड फीलिंग दे दी, बहुत कष्ट हुआ वो अंतिम पंक्ति पढ़कर उपन्यास की। अब उसमें पता है क्या लिखा था कि ये जो उपन्यास है इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसका सच से कुछ लेना देना नहीं है। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो उपन्यास है इसके सारे पात्र काल्पनिक हैं, और इसका इन पात्रों का सत्य से कोई लेना देना नहीं है, ये सब कल्पना की गई है। अब मैं उपन्यास से जुड़ गया था, उसके पात्रों से मुझे वो सजीव सच्चे और दिखने लगे थे कि वो सही पात्र होंगे। उसमें क्या मैं नायक हूं। एक वो कथा, ये सत्य कथा है कि कुछ महात्मा निकल रहे थे, एक मुनि मंडली, और वो निकल रहे हैं कहीं महाराष्ट्र के गांव में से निकल रहे थे वो, एक मुनि मंडली, संतों का एक मंडल। और जब वो निकले कुछ एक गांव में से, तो वहां कुछ माताएं बहुत आवेश में हैं, बड़ी उत्तेजना में हैं, एक दूसरे का अनादर कर रही हैं और आरोप लगा रही हैं एक दूसरे पर। तो संतों को जाती हैं, और एक ने कहा कि नहीं, तो दोष मढ़ रही है मेरे ऊपर, ये तो सारे ही मेरे हैं। अच्छा, वो जो गोबर से बनते हैं, उपले, गोसे, कंडे, थापियां, जो भी है उनका नाम, वो एक जैसे लगते हैं, लगभग सबके एक जैसे, बहुत अंतर सा उनमें नहीं दिखता। तो संतों को अच्छा नहीं लगा, और संतों ने फिर एक जो उनमें ज्यादा आवेशित थी, कुछ जो एक अधिक प्रचंड से दिख रहे थे, उससे कहा देखो बहन शांत हो जाइए, और ऐसा अच्छा नहीं लगता, इतना आवेश ठीक नहीं है। संतों ने कहा कि और ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये आपके हैं, ये वाले सारे आपके हैं, कैसे कह सकती हैं आप? तो उस बहन ने कहा कि मेरे वाले तो ऐसे हैं कि वो कान पे लगाइए विठल विठल बोलते हैं। भाई मेरे वालों की तो सीधी पहचान है, कान पे लगाओ, आप तो साधु हैं, आपको दिख जाएंगे वो, इनमें से लगाइए कान पर, और इनको आप बता दीजिए मेरे वाले कौन से हैं। तो संत ने कान पे लगाया, विठल विठल विठल। चौंक गया साधु, तो विठला विठला, ये वाले मेरे हैं, ये वाले एक तरफ, 2 3। साधु उनका न्याय करके चलते बने, या साधु ठटक गए वहां। साधु ने कहा ये क्या है, विठला विठला बोलते हैं इसके। उसने कहा ये मेरे वाले जो विठल हैं, क्योंकि हर काम में विठल के लिए करती हूं, मेरा हर काम विठल के लिए है, जो कुछ भी मैं व्यवहार करती हूं उसमें मेरा भोजन बनाना हो विठल के लिए, मेरा सांस लेना हो ये सब विठल के, और ये मुझे झूठा सिद्ध कर रहे थे, देख लीजिए मैंने विठला, ये सब वो है। जब से सिद्धि हो गई,
तो वाणी 4 प्रकार की, ये जो मैं जो बोल रहा हूं ये वैखरी है, और इससे और उत्तम कोटि का स्तर है मध्यमा, वो कंठकूप में, और उससे भी एक और आगे का स्तर है पश्यंती, और फिर एक परा। परा तो ध्यान रहे, जो ये मंत्र है ये आपको साक्षात्कार करा देगा। और कलयुग में तो विशेष तौर से, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। ऐसा भी कहते हैं जिस ऋतु में जो फसल बोई जाए वो अधिक उत्पादन देती है। गन्ना की ऋतु में गन्ना बोना चाहिए, मटर जौ की ऋतु में वो, और एक ऋतु है फलों की, उस ऋतु में कौन सा फल बोए, फूल बोए, वही निकलता है अधिक। किसान जानते हैं इस बात को कि कौन सी रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, और कौन सी बरसात में क्या फल देगी। वो ज्ञान तो बड़ा कर देगा, जो है वही प्रकट हो जाएगा। तत्त जो द्वार हैं उनको वो खटखटाता है। ये वाइब्स हैं, ये तरंगे हैं। मंत्र में स्वर लहरियां हैं, ध्वनि तरंग है। मंत्र में कुछ नहीं है, एक सूक्ष्म तरंगों का वो साम्राज्य है। मंत्र सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तरंग हैं मंत्र में, और उन सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगों में ही वो छुपा है। एक और बात, ये ध्यान से सुनना, उसको याद रखना और भूलना मत। मंत्र भगवान का सूक्ष्म रूप है, वो उनका सूक्ष्मतम रूप है। तत्व का ज्ञान हो गया उसको, वो सब तरंगें दिख रही हैं उसे, इसलिए वो होलिका भी जलकर राख हो गई। और वो तपते लोह स्तंभ में भी जो पिपीलिका है, वो जो चींटी चढ़ रही है, वो भी कौतुक नहीं दिखा उसे, वो भी उसे अचंभित नहीं कर रही है चींटी। अगर तपते लोह खंभ पर वो चींटी अगर उतर रही है ऊपर से नीचे, तो समझ गया ये अवतरण हो रहा है। अवतरण कि देखिए चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। मंत्र आपकी चेतना का आरोहण करेगा, और वह मंत्र ही आपको आपके इष्ट के साथ जोड़ देगा। और जैसे ही आप इष्ट के साथ जुड़े, उपासक जब इष्ट के साथ जुड़ता है, उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, उसका अमंगल नहीं हो सकता, और इष्ट की समूची सामर्थ्य उसकी सामर्थ्य बन जाती है। तुम्हें जान तुम्हें वही जाई। फिर इष्ट और उपासक में भेद नहीं रहता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। फिर वो एक और दो एक एक हो गए। गुरु चेले फिर उभय रूप में कोई एक ही हैं, दो नहीं रहते। जैसे हनुमान ने कहा मैं एक ही हैं, मैं ही राम हूं। वो उस दृष्टि से भाई आप स्वामी है, मैं आपका सेवक हूं, तू ब्रह्म है, मैं जीव हूं, तू ठाकुर हूं, चेरो। वो विनम्रता में तो हनुमान ऐसे दुनिया भर के बताते गए संबंध मेरे क्या क्या हैं। लेकिन जो राम है, जो हनुमान है, वो राम है, मैं वही हूं। ज्ञान में मेरा एक संबंधी है। आइए फिर एक सुंदर सी बात सुनाते हैं। मंत्र आपके संबंध को उद्घाटित करता है, आपके और आपके ईश्वर के, आपके और अनंत से। आप किसके साथ जुड़े हुए हैं, उससे उस संबंध को उद्घाटित करता है, सारे भ्रम अनावृत करता है। और फिर मंत्र ही है जो आपको आपकी सत्ता से जोड़ता है। फिर आप वही हो जाते हैं, फिर कोई दूसरा आप में रहता ही नहीं। जब आप वो हो जाते हैं, यानी अनंत हो गए आप। फिर जब वो हो गए माने अनंत हो गए, फिर आप विराट हो गए। और जब आप विराट हो गए, अनंत हो गए, तो फिर वो जो उसकी सत्ता है, वो जो उसके पास ऐश्वर्य है, वो जो आनंद उसके पास है, वो आपके पास है। फिर सब चीजें वही दिखने लगती हैं। फिर भोगोगे नहीं, छीना झपटी नहीं करोगे, अनादर नहीं करोगे, फिर कुछ और नहीं करोगे। इसे जो भक्ति है, वो भक्ति, ज्ञान, कर्म, कुछ भी वो एक ही चीजें हैं सब। फिर कुछ और ही अभेद उपासना, फिर चीजें आपकी सुंदर सी दिखने लगी। फिर किसकी प्रशंसा करें, किसकी निंदा करें, फिर कौन सा हर्ष है, फिर क्या शोक है, फिर क्या जीना है, क्या मरना है, फिर क्या अपमान है और क्या मान है। ये सब चीजें बहुत नीचे छूट जाती हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, फिर एक चीज हो जाती है। ये एक कैसे दिखेगा? जब से एक दिखने लगेगा, जब विधि पूर्वक हो जाए, जब बड़ी चीज है। इसे अहिर्निश जिव्याग्रे वर्तते हरिति अक्षर द्वयम। जो आपके गुरु ने मंत्र दिया हो, जिव्या पर नाचता है, डांस करता है।
जिव्याग्रे वर्तते हरिति अक्षर द्वयम, जिसकी जिव्या के अग्रभाग पर भगवान का नाम नाचता रहता है, जो निरंतर जप में रहते हैं भावपूर्वक और ज्ञान पूर्वक और उसे समझते हुए। ये तो भैया शब्दों को तो फेफड़ों में से हवा आती है तब शब्द निकलते हैं, बाकी तो आप सोच रहे हैं वो निकल रहा है। ज्ञानेश्वर कहता है मैं सूर्य का ध्यान करता हूं, सूर्य मेरे साथ है, मैं सूर्य के साथ हूं। अपनी बहन से कहने लगा कि चल ऐसा अगर मेरी पीठ को तवा बना, रोटी बेल और पीठ पे चिपका, इसे तंदूर बनाता हूं मैं पीठ को। बैठ गया वो, पीठ के पीछे इतनी उसने ऊर्जा पैदा कर दी, रोटी मतलब वो वहां पे बनने लगी, सिद्ध होने लगी, फुल के गरम गरम रोटी बनाती है, तंदूर की तरह उसकी पीठ पर लगाती है, फुल्का बन जाता है। वो कहता देख इतनी एनर्जी मेरे पास है, मैं सूर्य हूं, अगर मैं सूर्य के साथ जुड़ा हूं, मैं चंद्रमा हूं, इतनी शीतलता, मैं सागर हूं। कहते एक साधु सागर पी गया 3 आचमन में। वो कितनी बड़ी धारणा हो साधु की कि सागर भी मैं ही हूं, मैं ही आकाश हूं। तो मंत्र आपको ऊंचाइयां देगा। तो ये जो कुछ 2, 4, 5 दिन जितने दिन भी आप यहां हरिद्वार रहने आए हैं ना, मंत्र जपना, मंत्र जपिए भावपूर्वक। और कभी कल परसों में मंत्र जाप की विधि बताएंगे कैसे करना चाहिए मंत्र की। मैंने बात यहां से आरंभ की कि देखिए वस्तुओं को प्रसाद बनाइए, थोड़ा जीवन शैली बदलो, जो जिजीविषा है वो उसमें आदर लाओ, जीने में थोड़ा आदर लाइए, चीजों को अच्छा देखिए, उसमें अच्छा दिखे आपको। बहुत नेगेटिविटी ठीक नहीं है कि ये भी ठीक नहीं, वो भी अच्छा नहीं है, ये भी बेकार है, वो बिल्कुल बेकार है। ये तब तक है जब तक आपने जप नहीं शुरू किया है, जब तक आपकी साधना शुरू नहीं हुई है, तब तक ये सारी बेकार की चीजें। 2010 का कुंभ था और सब प्रकार के लोग उसमें आते हैं कुंभ में। तो अब कुंभ तो ऐसा ही है, उसमें सब लोग आते हैं, चिंतक, विचारक, मनीषी, पत्रकार, शिल्पकार, पोटली सर पे रख के बेचारा तीर्थयात्री, साधु संत महंत मंडलेश्वर, उनके झंडे डंडे जय जयकार। अरे क्या नहीं होता कुंभ में? कुंभ माने राम जाने क्या क्या नहीं होता कुंभ में। कुंभ में तो हर चीज होती है, संत हैं, महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, नागा हैं, और सब व्यापारी आ रहे हैं, चिंतक आ रहे हैं, मीडिया वाले हैं, और गांव वाला आदमी आ रहा है। तो एक कोई बड़ी प्रतिष्ठित पत्रकार बहन, और वो विश्व प्रसिद्ध पत्रकार बहन कोई यहाँ हरिद्वार में आई होती, और वो किसी माध्यम से हमारे यहाँ तक आ गई। हमको बहुत अच्छा लगा। और वो सायंकाल का समय, मेरे उष्ण पेय का समय था, उस समय लगभग उनको निर्धारित हो गया उनके साथ बैठना कि वो बहन अगर कुछ मुझसे पूछेंगी, क्योंकि बहुत 2-3 बड़े नामचीन लोगों के द्वारा ये बात तय होकर आई कि भाई उन बहन को समय दे देना। वर्ल्ड रिनाउंड रिपोर्टर हैं वो, कॉलम, बड़े अच्छे कॉलम उनके आते हैं, इंडिया अब्रॉड में आते हैं। एक्चुअली वो इंडिया अब्रॉड के लिए ही वो एक कॉलम कुंभ पर लिखना चाह रही थी। और भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि वो अंतिम व्यक्ति था मैं, उनका तो लगभग कई जगह इंटरव्यू हो चुके थे, तो वो हमारे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि ये आपको कुंभ दिखता है, ये कुंभ है, इसमें इतना शोर है, ये बाजार है, जगह जगह यहाँ पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, झंडे हैं, आपाधापी है, आगे निकलने की होड़ है, और ये क्या है? बाजार पूरा, ये कुंभ है, ये कुंभ आपको दिखाई देता है, इसमें कुंभ कहां है? तो मुझे लगा भाई ये इतनी पढ़ी लिखी बहनें और विद्वान हैं, और बात भी जिस ढंग से शुरू की है तो इनका पहले आवेश शिथिल हो जाए फिर कोई बात कहें। तो उन्होंने, ये बाजार है, ये बाजार, इतना शोर, आगे निकलने की होड़, अपाधापी, इतनी स्पर्धा, ये कुंभ है? कुंभ है या बाजार है? तो मैंने कहा बहन आप दरअसल में ऐसे समय आई हैं किसी नदिया के तट पर जब उस चातुर्मास की नदिया है वो, तो कई बार चातुर्मास की नदिया में उसका सच खो जाता है, क्योंकि उसमें मिट्टी बह रही होती है, टूटे हुए पेड़ बह रहे होते हैं, कई बार मृत पशु भी उसमें बह रहे होते हैं, और उसमें मिट्टी कई बार बहुत अधिक होती है। तो बहुत अधिक वर्षा काल में रूखे सूखे पत्ते हैं, मिट्टी है, पूरा पहाड़ की सिल्ट है, पता नहीं क्या क्या बह रहा होता है उसमें, पर नदिया का सच कभी नहीं खोता। नदी में एक नदी का एक सच फिर भी रहता है, कोई नदी का सत्य कभी नहीं खोता।
हाँ, ये सच है कि एक बड़ी बाढ़ सी है, नदी में मिट्टी अधिक दिख रही है, मरे हुए पशु भी वो लेके जा रही है, झोपड़ियां भी हैं, कुछ गांव बह गए हैं, पूरा पहाड़ का वो जल ढो के आ रही है, तट भी टूट रहे हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी कहीं नदी में एक नदी का सच है जो आंख बंद करके देखना होगा। उसकी पवित्रता भी है और नदी का अपना एक सच है जो कभी नहीं खोता, और वो तब दिखेगा जब नदी अपने स्वरूप में हो, स्वभाव में हो। कभी नदी को नदी के स्वरूप का देखने आई, चातुर्मास में नदी नहीं दिखेगी आपको। और भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई कि वो उष्ण पेय जब पूरा हुआ हमारा, तो उनका आवेश भी शिथिल हो चुका था। वो आर्टिकल पूरे संसार भर के लोगों ने पढ़ा, उन्होंने मुझे कोट किया उस आर्टिकल में कि वो स्वामी जी के पास में जब पहुंची तो अवधेशानंद ऐसा कहता है कि वो स्वभाव एक है जो कभी नहीं खोता। एक कोई स्वभाव रहता है, कोई सत्य रहता है जो कई बार किसी कारण एक बड़े आवरण में ढक जाता है, किसी कारण वो एक बड़ी भ्रांति भ्रम पैदा करता है, कोई बड़ा विमर्श वो अपने सामने खड़ा कर देता है, बड़ा विमर्श में सत्य खो जाता है, पर सत्य होता है। कि ऐसा तो नहीं इस मेले झमेले में हम जीवन के सच को खो बैठे हों, और पर है वो हमें आनंद नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ है कि कोई बहुत फॉल्टी सिस्टम है जिसमें हम जी रहे हैं। पर आनंद तो है ना, आनंद तो है, पर हमारे जीने का ढंग ही कुछ और है। ऐसा तो नहीं कि आनंद नहीं, जीवन में सुंदरता नहीं, बहुत कुछ है। जीवन का ढंग कुछ और है, सोचने का ढंग कुछ और है, हम किसी और तरीके से सोच रहे हैं, कुछ और एक परसेप्शन है जिंदगी को लेकर कि बड़ी बोझ है, बड़ी वैसी है। थोड़ा जप कीजिए और तरह से कल कोई नए ढंग से इस बात को समझेंगे। आज इतना ही काफी है। जब पहले दिन आए थे तो यहां कुछ और तपिश थी बहुत अलग तरीके का तापमान था हरिद्वार का, तो वो कल कुछ तापमान कुछ और तरीके का बना। आज तो भगवान के कपाट क्या खुले बद्रीनाथ के कि ये कुछ और ही ठीक ठाक सा हो गया है। अच्छा लग रहा है भगवान के आंगन में बैठना। हमारे संयोग से आश्रम के एक बहुत अच्छे साधक हैं, उनका नाम है आशुतोष जी। तो उन्होंने विधिवत योग में एक अच्छा अधिकार प्राप्त किया है। वो अच्छे अनुभवी हैं, बहुत अच्छे चिंतक हैं, अच्छे अभ्यासी हैं योग के। कुंभ में उन्होंने योग के सत्र चलाए प्रयाग में, और आज भी उन्होंने योग का एक क्लास चलाई थी प्रातःकाल। वो चलती है 5:30 से लेकर 6:30 तक। एक आध्यात्मिक दृष्टि से आप कैसे योग सीखें, और योग करेंगे तो उसमें सब प्रकार का लाभ होगा, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलता ही योग से। तो आश्रम के जो अंतेवासी हैं वो उस योग की क्लास का लाभ ले सकते हैं 5:30 से 6:30। आश्रम के अंतेवासी प्रातःकाल वो आनंद विहार में, ये ध्यान रहे कि वो बहुत भीड़ ना हो जाए। वो है भी 5:30 जरा बहुत जल्दी है, लेकिन अगर आप आश्रम में रह रहे हैं तो एक बार उस योग की क्लास का आनंद लेकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बस आज इतना ही काफी है। कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं।